हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं बहुत बढ़िया हूँ। चलिए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। और अभी कल आपने देखा कि कमल व्यू हुआ जिसमें जदरत का अंत हुआ, और आज यहाँ का मकर व्यू और ये मोरों का दार भी होता है, जिसके लिए सभी पांडव लोग और सभी गाँव के आते हैं। यहाँ पे एक पेड़ होता है जो पैया का पेड़, उसे लेने आते हैं। ये पेड़ आप देख रहे होंगे, ये भगवान श्री कृष्ण के लिए ले जाया जाता है। मतलब कि इसको शायद से मोरी की डाली कहते हैं या फिर कुछ और भी बोल सकते हैं। तो ये भगवान श्री कृष्ण के लिए होता है, जिसके द्वारा भगवान श्री कृष्ण बैकुंठ धाम को लौटते हैं अगले दिन सुबह को। और ये तब तक चौक में ही रहता है ये पेड़। और उससे पहले मोरों का दार होता है शाम के टाइम पे। अभी सारे पांडव जाएंगे मोरों का दार लेने के लिए। दिन मानव जीवन में निरस्ता आ जाएगी। मोरूदार एक तरह से बिल्डिंग मटेरियल है। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो जाता है तो माता कुंती कहती है पांडवों से कि भगवान कृष्ण के आधार पर हमने इस महाभारत युद्ध को जीता है। अब भगवान श्री कृष्ण का द्वारिका जाने का समय आ गया है, विदाई लेने का समय आ गया है, जिनके आधार पर हमने इतनी बड़ी जय विजय प्राप्त की है। हालांकि भगवान श्री कृष्ण सकल सृष्टि और अखिल ब्रह्मांड के स्वामी हैं, वो सबके दाता है, हम उनको क्या दे सकते हैं। लेकिन फिर भी माता कुंती कहती कि इनके लिए हम एक दिव्य भवन बना करके देंगे, एक अलौकिक भवन समस्त ऐश्वर्यों से युक्त एक ऐसा भवन बना के देंगे। उस भवन को बनाने के लिए पांडव घने जंगलों में आते हैं, और जो जंगल के वहाँ रखवाले होते हैं वो विरोध करते हैं पांडवों का, वो वृक्ष नहीं काटने देते। एक तरह से यह संदेश हमें पर्यावरण के लिए मिलता है, वृक्ष नहीं काटने चाहिए। लेकिन पांडव उनसे अनुनय विनय करते हैं कि हमें भगवान के लिए भवन बनाना है, उसके लिए हमें चंदन की लकड़ी चाहिए, देवदार की लकड़ी चाहिए, और वो कहते हैं कि हम चौखंबा दीवार बनाएंगे, उस
पे स्वर्ण के पाट चढ़ाएंगे, चांदी की झालर चढ़ाएंगे और जीवंत मेहराब बनाएंगे, ऊंची ऊंची अटारियों में घूमते हुए छतर बनाएंगे। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के लिए जो नारणी भवन बनाने के लिए पांडव जाते हैं, उसका जो दार, जिसको दार का मतलब हमारी गढ़वाली भाषा में दार कहते हैं, जो बिल्डिंग पैटर्न होता है, एक भवन बनाने की जो सामग्री होते हैं उसको दार बोलते हैं। तो मोरूदार हो गया, खरसूदार हो गया, चंदन के दार हो गए, देवदार के दार हो गए, ये बिल्डिंग मटेरियल है। इस भवन बनाने की सामग्री को मोरूदार कहते हैं। तो वहाँ से लेकर के आते हैं और भगवान श्री कृष्ण के लिए एक दिव्य भवन का निर्माण करते हैं। उस पर चौखम्बा त्योहार बनाते हैं, स्वर्ण की उस पर पाट चढ़ा देते हैं, चांदी की झालर लगा देते हैं, ऊंचे ऊंचे परकोटे बना देते हैं, जीवंत मेहराब बनाते हैं, ऊंची अटारियों में घूमते हुए छतर बनाते हैं और इस प्रकार से एक दिव्य भवन बना करके भगवान को भेंट करते हैं कि हमारी तरफ से एक छोटी सी भेंट है। अच्छा, जो वो विरोध करते हैं, मतलब क्या राक्षस होते हैं? नहीं, वो बनमानुस होते हैं। अच्छा, बनमानुस। वो बनमानुस होते हैं और वो एक तरह से बाहरी, ये महाभारत कालीन बात है। और उस जमाने में तो जो आदिवासी टाइप जो आदिवासी रहे होंगे वो बाहर के समाज से कटे हुए होते हैं, तो उनको अपने जंगल प्रिय होते हैं, वो जंगल नहीं काटना देना चाहते, तो वो विरोध करते हैं कि आप हमारे जंगल को मत काटिए। तो फिर पांडव उनको किसी तरह से, थोड़ा गीतों के माध्यम से बोलेंगे आप, एक ही पक्ष की तरफ उसमें जब जाते हैं तो पांडव पक्ष जो लोग होते हैं वो कहते हैं कि जो यहाँ मेरा भया मैंने मेरा छोटी छोटी बांगुड़ी मेरी लंबी लंबी आरी जालू मई भया हम छिना भजी नारण का भगत छिना हमो नारणी भवन बनाना हमना ते नारणा भवन का वास्ता हमू वाला तुम्हारा गैला मैला पातू मंगा भया रौना रघौना जंगल सिना लूका भूका बोण होला भजी मैं कार द्योणा भया खरसू मोर उदार द्योण होला चंदन का ग्योला ल्याणा मैना बेलुऱ्या पाथरा भजी नारणी भवन बनाना भला हम ए गया मेरा भया हम तुम्हारा शरणू मंगा मैं कार द्याला भया मोरू नो बेदारो। इस प्रकार से उनके सामने अपनी बात को रखते हैं।